एक जमाना था जब पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव किसी ख्वाब की तरह लगता था। वहां की गलियां पथरीली थीं, मगर लोगों के दिल नर्म। उस गांव में दो बच्चे रहते थे, फरीहा और सिकंदर। फरीहा जिसकी आंखों में उम्मीद का दिया जलता था, और सिकंदर जो अपनी पुरस्रार सोच और मुस्कुराहट से सबका दिल जीत लेता था। दोनों के घरों के दरमियान एक छोटी सी खिड़की थी, जहां उन्होंने सुर्ख गुलाबों की एक बेल लगाई हुई थी। वो दोनों घंटों वहां बैठते, दादी से परियों की कहानियां सुनते। दादी अक्सर कहती, बच्चों, जब बर्फ की नन्ही परियां आसमान से गिरती हैं तो उनकी मालकिन स्नो क्वीन उनके दरमियान से गुजरती है। वो ठंडी है, बेहिस है, और उसका दिल बर्फ का एक टुकड़ा है। एक शाम जब आसमान का रंग गहरी शराब जैसा हो रहा था, एक अजीब हादसा हुआ। सदियों पहले एक शैतानी जादूगर ने एक ऐसा आईना बनाया था जो हर खूबसूरत चीज को बदसूरत दिखाता था। वो आईना टूटकर करोड़ों टुकड़ों में बट गया था। उस दिन एक नन्हा सा कांच का जर्रा सिकंदर की आंख में और एक उसके दिल में उतर गया। क्या हुआ सिकंदर? क्या हुआ सिकंदर? फरीहा घबरा कर बोली। सिकंदर ने उसे झटक दिया। उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। कुछ नहीं, तुम कितनी बदसूरत लग रही हो फरीहा, और ये गुलाब, इनमें तो कीड़े लगे हैं। इस दिन से सिकंदर बदल गया। वो शरारती लड़का अब एक स्पॉट चेहरे वाला अजनबी बन चुका था। फिर एक दिन जब गांव में बर्फ का तूफान आया, सिकंदर अपनी नन्ही स्लेज लेकर बाहर निकला। एक बड़ी सफेद और चमकती हुई रथ उसके पास रुकी। उस पर सवार थी द स्नो क्वीन। उसने सिकंदर को अपने बर्फीले चोगे में छुपा लिया और उसे नीले आसमान की बुलंदियों पर ले गई। सिकंदर गांव से गायब हो गया। पूरा गांव रोकर थक गया। सबने मान लिया कि सिकंदर नदी में डूब गया या भेड़ियों का निशाना बन गया, मगर फरीहा का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो सिकंदर जिंदा है, उसने खुद से वादा किया। अगली सुबह फरीहा ने अपनी नई सुर्ख जूतियां पहनी और नदी के किनारे गई। उसने अपनी जूतियां नदी को तोहफे में दी और पूछा, क्या तुमने मेरे सिकंदर को देखा है? नदी की लहरों ने उसे आगे का रास्ता दिखाया। सफर के दौरान वो एक ऐसे घर पहुंची जहां हर वक्त गर्मी रहती थी। वहां एक बड़ी जादूगरनी रहती थी जिसे फूलों से इश्क था। उसने फरीहा के बाल सुनहरी कंघी से संवारे ताकि वो सिकंदर को भूल जाए और हमेशा उसके पास रहे। उसने जमीन से सारे गुलाब गायब कर दिए, क्योंकि गुलाब फरीहा को सिकंदर की याद दिलाते थे। मगर एक दिन फरीहा की आंख से एक आंसू जमीन पर गिरा और वहां से एक सुर्ख गुलाब फूट पड़ा। फरीहा को सब याद आ गया। मैं यहाँ वक्त जाया नहीं कर सकती, मेरा इंतजार कर रहा है। वो वहाँ से भागी, जबकि पीछे मौसम दोबारा सर्दी में बदलने लगा। फरीहा का सफर मुश्किल होता गया। रास्ते में उसे एक स्याह कौवा मिला जिसने बताया कि उसने एक लड़के को देखा है जो अब शहजादी का दूल्हा बनने वाला है। फरीहा उम्मीद लिए महल पहुंची, मगर वो सिकंदर नहीं था। शहजादी ने फरीहा की हिम्मत देखकर उसे एक सुनहरी रथ और गर्म कपड़े दिए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जंगल में डाकुओं ने रथ पर हमला कर दिया। एक छोटी डाकू लड़की हुमा ने फरीहा को अपनी कैद में ले लिया। हुमा सख्त थी मगर अकेली थी। जब उसने फरीहा की कहानी सुनी तो उसकी पथरीली आंखों में नमी आ गई। ठीक है छोटी चिड़िया, मैं तुम्हें आजाद करती हूँ, हुमा ने कहा। उसने अपने कैद किए हुए रेनडियर बिजॉर्न को पुकारा। बेजोरन, तुम सिकंदर को ढूंढने में फरीहा की मदद करो। तुम जानते हो सुनो क्वीन का महल कहाँ है? इस लड़की को वहाँ ले जाओ। फरीहा बिजॉर्न की पीठ पर सवार हुई। कुतुब शुमाल की ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थी। हर कदम पर बर्फ के देव उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते, मगर फरीहा की दुआओं की गर्मी उन्हें पिघला देती। आखिरकार मीलों लंबे सफर के बाद मुंजमद समंदर के दरमियान उन्हें स्नो क्वीन का महल नजर आया। फरीहा महल के अंदर दाखिल हुई। वहाँ सिकंदर बैठा था। सिकंदर बिल्कुल नीला पड़ चुका था। वो बर्फ के टुकड़ों से इटर्निटी लफ्ज लिखने की कोशिश कर रहा था, मगर सिकंदर का दिल बर्फ बन चुका था। वो लफ्ज मुकम्मल ही नहीं हो रहा था। सिकंदर, सिकंदर, फरीहा चिल्लाई। सिकंदर ने सर उठाया, मगर उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। फरीहा ने देखा कि उसका प्यारा दोस्त एक जिंदा मुर्दा बन चुका था। वो उसके पास गई और उसे जोर से गले लगा लिया। फरीहा रोने लगी। उसके घर मासूम सिकंदर के सीने पर गिरे और उसके दिल की बर्फ को चीरते हुए अंदर उतर गए। शैतानी आईने का वो टुकड़ा पिघल गया। सिकंदर की आंखों से भी आंसू निकल आए और उन आंसुओं के साथ उसकी आंख का जर्रा भी बाहर निकल गया। फरीहा, तुम यहाँ कैसे? मैं इतनी देर कहाँ था? स्नो क्वीन की मुंजमद सल्तनत में दरार पड़ गई। फरीहा और सिकंदर बिजॉर्न की पीठ पर वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते, सर्दी खत्म होती जाती और रास्ते में फूल खिलने लगते। जब वो अपने गांव पहुंचे तो दादी वहीं खिड़की में बैठी उनका इंतजार कर रही थी। फरीहा ने सिकंदर का हाथ पकड़ा और कहा, हम घर आ गए सिकंदर। सिकंदर ने उन सुर्ख गुलाबों को देखा जो अब पहले से ज्यादा हसीन लग रहे थे। वो समझ गए थे कि असली जादू दिल की गर्मी और दोस्ती की अजमत में होता है। आसमान पर एक सुनहरी सूरज चमक उठा और कहानी का इख्तिताम एक हुसीन मुस्कुराहट पर हुआ।
The golden sun shone in the sky, and the story ended with a beautiful smile.